अस्सलामुअलैकुम। सबक नंबर 8 भक्ति पंथ और सूफ़ी रिवायात समाजी साइंस 7वीं जमात पार्ट 1 भक्ति कल्ट एंड सूफ़ी हेरिटेज। पहला मेन खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। पहला डैश अक्का महादेवी के वचनों का तखल्लुस चन्ना मल्लिकार्जुना था। दूसरा पुरंदर दास कृष्ण देवराया के दरबार में थे। आदि केशवा कनक दास का तखल्लुस था। चौथा डैश कर्नाटक के कबीर के नाम से शिशुनाल शरीफ को बुलाया जाता है। पांचवा चैतन्य का पहला नाम विश्वाम्बरा था। छठवां डैश सूफ़ी हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज का दूसरा नाम गेसु दराज है। दूसरा मेन मंदरजा झैल सवालात के जवाबात एक जुमले में दीजिए। पहला सवाल आंडाल का पहला नाम क्या है? आंडल तमिलनाडु के 12 विष्णु भक्त आलवाओं में आंडल भी एक हैं। ये विष्णु चित्ता की गोद ली हुई बेटी थी। विष्णु चित्ता एक अलवार थे। उन्हें पेरियालूर के नाम से भी बुलाया जाता है। आंडल का बुनियादी नाम गोदा देवी जो कृष्णा की भक्त थे। इनके वालिद फूलों की मालाओं से श्री विल्लीपुत्तूर के कृष्णा मंदिर की आराइश किया करते थे। आंडल कृष्णा की मोहब्बत में डूबकर कहा करते थे कि वही मेरा शौहर है। उन्होंने तिरप्पा मई तसनीफ़ लिखकर भगवान के नाम से मंसूब किया।
तमिलनाडु में तिरप्पा मई रियासत के लिए बहुत मशहूर है। अलवार के मुताबिक विष्णु के भक्त तमाम मसावी हैं, इनकी पैदाइश पर कोई सवाल नहीं करेगा। ज़ात पात का निज़ाम बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा सवाल, अक्का महादेवी कहाँ पैदा हुए? जवाब, अक्का महादेवी 12वीं सदी में वचन तहरीक में हिस्सा लेने वाले बहादुर ख़वातीन में अक्का महादेवी भी एक थे। कन्नड़ा वचन साहित्य अदब के लिए इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। शिमोगा ज़िले के अडुतड़ी में अक्का महादेवी का जन्म हुआ। इनके वालिद निर्मल शेट्टी और वालिदा सुमति थे। वो बचपन ही से शिवा की बंदगी में खोई रहती थीं। अक्का महादेवी बरसरे आम ऐलान करती थीं कि चन्ना मल्लिकार्जुना ही मेरा शौहर है। इनके वालिदैन ने ज़बरदस्ती इनकी शादी शिका राजा से कराई। अपनी शादी को शिवा की इबादत में रुकावट समझकर अक्का महादेवी ने पहने हुए कपड़े तर्क करके महल छोड़ दिया। वहाँ से कल्याण में बसवेश्वरा के तामीर करदा अनुभवा मंडप में चंद दिन क़याम किया। यहीं चन्ना मल्लिकार्जुना तखल्लुस से कई वचनों को लिखा। तमाम शिवा के मुतक़दीन में अक्का महादेवी का बहुत एहतराम था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो कल्याण से श्री शैला गए। वहीं कदली के जंगलात में शिवा की रूह में जम हो गए। तीसरा सवाल, कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहते हैं? जवाब, पुरंदरदास को कर्नाटक के संगीत का पितामह कहते हैं।
चौथा सवाल, कनकदास के वालिदैन के नाम बताइए। जवाब, बैरप्पा और बच्चम्मा इनके वालिदैन थे। छठवां सवाल, कनाडा के पहले मुस्लिम शायर कौन थे? जवाब, शिशुनाल शरीफ कन्नड़ा ज़ुबान के पहले मुस्लिम शायर थे। सिखों की मुक़द्दस किताब कौन सी है? सिखों की मुक़द्दस किताब ग्रंथ साहब है। कलयुग की राधा किसे कहते हैं? जवाब, मीराबाई को कलयुग की राधा कहते हैं।
9वां सवाल, सूफी लफ्ज़ के मानी क्या हैं? जवाब, लफ्ज़ सूफी सौफ से बना है जिसके माने पाकीज़ा या पारसाई के आते हैं। 10वां सवाल, हिंदुस्तान के सूफी कौन कौन हैं? जवाब, हिंदुस्तान के सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह। 11वां सवाल, चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद किसने डाली? जवाब, चिश्तिया सिलसिले के बानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। 2 में 2 या 3 जुमलों में जवाब दीजिए। पहला सवाल, कबीर दास का पैगाम क्या है? जवाब, कबीर दास 1398 से 1518 भक्ति तहरीक के मशहूर संत कहलाने वाले कबीर दास रामानंद का शागिर्द था। ये हिंदू और मुस्लिम मज़हब के दरमियान हम आहंगी कायम करने में कोशां रहे। ये वाराणसी के मुस्लिम जोलाहा मियाँ बीवी नेहरू और रहीमा के लिए पालक गोद लिए हुए बेटे थे। उन्होंने ज़ात पात, ज़ाहिरी चमक दमक, ज़ातों की अफजलियत और मजहबी फ़र्क की मज़म्मत की। इनका कहना था कि अल्लाह और राम एक ही खुदा के 2 अलग नाम हैं।
हिंदू और मुस्लिम एक ही मिट्टी से बनाए गए मटके हैं। कबीर ने अपने आप को राम और अल्लाह का बंदा करार दिया। इनका मानना था कि जिस्म को तकलीफ़ में डालना, भूखे रहना, रोज़ा रखना, मुक़द्दस मक़ामात के सफ़र से खुदा को नहीं देख सकते, मगर पाकीज़ा खुलूस के साथ बंदगी करने से ही खुदा को देख सकते हैं। कबीर दास ने अपने उसूल लोगों को आसानी से समझाने के लिए दो सतर वाली नज़म, छोटी नज़म की शक्ल में तालीमात दी। इनके मानने वालों को कबीर पंथी कहकर बुलाते हैं। दूसरा सवाल, गुरु नानक की तालीमात क्या हैं? जवाब, गुरु नानक 1469 से 1539। गुरु नानक सिख मज़हब के बानी थे। वो मौजूदा पाकिस्तान से पंजाब के तलावंडी गांव में 1490 में पैदा हुए। महत कौल और तिरुप्ता इनके वालिदैन थे। वो हिंदू मुस्लिम मज़ाहब के मसावी उसूलों पर जोर देते थे। सिखों की मुक़द्दस किताब ग्रंथ साहब में इनके लिखे नग़मे हैं, जिन्हें जपा जी कहा जाता है, मौजूद हैं। अच्छे काम करना और भगवान के नाम का वजीफ़े को सिख मज़हब ने अहमियत दी है। इस मज़हब में मर्द और ख़वातीन को मसावियाना मुक़ाम दिया गया है। गुरु नानक खुदा के वजूद पर अटल भरोसा रखते थे।
पूरी दुनिया का खुदा एक है, वही सच है, वो लाफानी है, इस बात का ऐलान किया। ज़िंदगी में धोखा, फ़रेब, चोरी और तशद्दुद से दूर रहना चाहिए। उस्ताद से बंदगी और बंदगी से नजात हासिल कर सकते हैं। समाज के गैर ज़रूरी रसूमात जैसे मूर्ति पूजा, ज़ात-पात का निज़ाम, सती की रस्म वगैरह की मुखालिफत की। उन्होंने मुल्क भर में सफ़र किया। वो कर्नाटक भी आए थे और ज़िला बीदर में क़याम किया था। इस मकाम को नानक झरा, मीठे पानी का फव्वारा कहते हैं। तीसरा सवाल, भक्ति तहरीक के असरात क्या थे? जवाब, भक्ति पंथ के असरात, भक्ति संत हिंदू मुस्लिम हम आहंगी व इत्तेहाद की वजह बने। भक्ति संतों ने अवाम की मकामी ज़ुबानों में तसानीफ़ तहरीर किए जिससे हिंदुस्तानी ज़ुबानें माला माल हुए। चौथा सवाल, सूफ़ी तहरीक की तालीमात को इकट्ठा करें और लिखें। जवाब, सूफ़ी तहरीक के तालीमात, अल्लाह एक है, वही क़ादिरुल मुतालिक है, हम सब इसके बंदे हैं। चौथा में फ़ुहरसत अलिफ से फ़ुहरसत बे के मज़ामीन को सही जोड़ लगाएं। अलिफ और बे, गुरु नानक सिख मज़हब, चैतन्य हरे कृष्णा पंथ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ी संत, मीराबाई कलयुग की राधा।
पांचवा मेन बहस कीजिए। पहला सवाल, भक्ति तहरीक के संतों की तालीमात आज के दौर में भी कितनी अहम हैं? बहस कीजिए। जवाब, हिंदुस्तान मतनू समाजी तरीक़ों का हामिल मुल्क था। चूँकि वस्ती दौर के लोग समाजी और मजहबी इस्लाहात चाहते थे, इस मौके पर उभरने वाली चंद भक्ति तहरीक और सूफ़ी रिवायात के संतों ने मजहबी और समाजी इस्लाह का बीड़ा उठाया, आलमी भाईचारगी को अहमियत दी। नजात हासिल करने के लिए बंदगी ही बेहतरीन ज़रिया है। ऐसी रिवायात को भक्ति पंथ कहा जाता है। लफ्ज़ भक्ति संस्कृत लफ्ज़ भुज से मुश्तक़ है। भज का मतलब कबूल करना है। भक्ति तहरीक का खुलासा। भक्ति तहरीक ने ऊंच नीच के भेदभाव फ़र्क पर तनक़ीद की और मसावत का ऐलान किया। दूसरा, भक्ति तहरीक के संतों ने क़दीम रस्म व रिवाज की मुखालिफत की और इसे गलत करार दिया। तीसरा, उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया। चौथा, सूफ़ी संतों ने मज़हब का मतलब मोहब्बत और खल्क़ की खिदमत बतलाया है। उन्होंने वहदानियत पर ज़ोर देते हुए कसीर खुदाओं के तसव्वुर को गलत करार दिया।